नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास के कुछ सबसे जाने पहचाने जानवर अपने अंदर कितने बड़े बड़े राज छिपाए हुए हैं। आज हम इन्हीं कुछ कमाल के और अनदेखे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन मानिए, ये हमें दिखाएंगे कि कुदरत असल में कितनी अद्भुत है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर में क्या क्या है। हम सबसे पहले मिलेंगे धीमी गति के उस्ताद यानी स्लॉथ से। फिर हम हाथियों के विशाल परिवार की दुनिया को समझेंगे। उसके बाद बाघ की सुपर सेंसिटिव इंद्रियों के बारे में जानेंगे और फिर चींटियों और मधुमक्खियों की हैरान कर देने वाली दुनिया में चलेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं धीमी गति के उस्ताद स्लॉथ के साथ। पहली नज़र में ये शायद आपको किसी छोटे भालू जैसे लगें, लेकिन सच कहूं तो इनकी दुनिया और इनका जीने का तरीका दोनों ही बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्लॉथ इतना धीमा क्यों है? असल में इसका राज इसके खाने में छिपा है। ये सिर्फ पत्तियां खाते हैं और पत्तियों से ना बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो बस उसी एनर्जी को बचाने के लिए इनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा होता है कि ये अपने 40 साल के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों को ही अपना घर बना पाते हैं। ये आलस नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक कमाल की तरकीब है। और जरा सोचिए, ये अपनी ज्यादातर जिंदगी कैसे गुजारते हैं। दिन के करीब करीब 17 घंटे पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सोते हुए। इनके जो मजबूत पंजे हैं ना, वो एक तरह से नेचुरल हुक का काम करते हैं, जो इन्हें गिरने ही नहीं देते, चाहे ये कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो। तो चलिए, धीमी गति की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं धरती के सबसे बड़े और सबसे समझदार जानवरों में से एक यानी हाथी की दुनिया में। आइए जरा झांक कर देखते हैं कि ये विशाल जीव अपने परिवारों को कैसे चलाते हैं। हाथियों का आकार कितना विशाल होता है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। एक बड़ा हाथी हर रोज 100 किलो से भी ज्यादा खाना खाता है ताकि उसका शरीर चलता रहे। और वहीं एक छोटा हाथी का बच्चा पैदा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही करीब 200 किलो का हो जाता है ना कमाल की बात। हाथियों का जो समाज होता है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होता है। झुंड की लीडर सबसे बुजुर्ग और अनुभवी हथनी होती है। वही अपनी याददाश्त से पूरे परिवार को पानी और खाने तक ले जाती है। और नर हाथी, वो 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जीने चले जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जंगल के सबसे शानदार शिकारी यानी बाघ की। इसकी असली ताकत सिर्फ इसके पंजों और दांतों में नहीं है। नहीं, इसकी असली ताकत छिपी है इसकी कमाल की इंद्रियों में, जो इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाती हैं। बाघ की हर एक इंद्री शिकार के लिए ही बनी है। सोचिए, इसकी आंखें रात में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकती हैं। इसकी मूंछें हवा में हुई जरा सी भी हलचल को पकड़ लेती हैं, जिससे उसे अंधेरे में भी शिकार की सही जगह पता चल जाती हैं। और कान इतने तेज हैं कि ये सूखे पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर के कदमों की आहट में आसानी से फर्क कर लेता है। और इसकी मौजूदगी का एहसास सिर्फ देखने से नहीं, सुनने से भी होता है। बाघ की एक दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये दहाड़ दूसरे बाघों के लिए एक खुली चेतावनी होती है कि ये उसका इलाका है। चलिए, बड़े जानवरों से हटकर अब जरा सूक्ष्म दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे चींटियां और मधुमक्खियां मिलकर एक इतना मुनज़्ज़म समाज बनाती हैं जो एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। अगर आप देखें तो चींटी और मधुमक्खी दोनों की कॉलोनियों में एक रानी होती है। उसका बस एक ही काम है, अंडे देना। और मजे की बात यह है कि बाकी सभी सदस्यों की भूमिकाएं जन्म से ही तय होती है। कुछ श्रमिक बनकर खाना लाते हैं तो कुछ सैनिक बनकर घर की रक्षा करते हैं। ये एक ऐसा समाज है जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी की भलाई के लिए ही काम करता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए इस वन्य जीव ज्ञान परीक्षण के लिए। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। तो पहला सवाल यह है, स्लॉथ का औसत जीवन काल कितना होता है और वो आमतौर पर कितने पेड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारता है? आपके ऑप्शन हैं ए 40 साल 8 पेड़, बी 50 साल 10 पेड़, सी 30 साल 5 पेड़ या डी 40 साल 20 पेड़। सोचिए। अगर आपने ऑप्शन ए 40 साल और 8 पेड़ चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये उनकी कम ऊर्जा वाली डाइट और एनर्जी बचाने की अनोखी आदत को एकदम सही दिखाता है। ठीक है, अगला सवाल। हाथियों के झुंड का लीडर कौन होता है? ए सबसे बड़ा नर हाथी, बी सबसे छोटा नर हाथी, सी सबसे बुजुर्ग मादा हाथी या फिर डी कोई भी वयस्क हाथी?
बिल्कुल सही जवाब है सी, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। जैसा कि हमने बात की थी, हाथी का समाज मात्र सत्तात्मक होता है, जहां अनुभव और ज्ञान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। सवाल नंबर 3 है, ऐसा कौन सा जानवर है जो पत्तों की सरसराहट और शिकार की हरकत की आवाज में फर्क कर सकता है? आपके विकल्प हैं ए कुत्ता, बी बाघ, सी गिद्ध या डी रेशम का कीड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ। उसकी सुनने की ये जो अद्भुत क्षमता है, यही उसे अंधेरे में भी एक बेहद खतरनाक शिकारी बनाती है। वो हर छोटी बड़ी आवाज को पहचान सकता है। अब एक सवाल चींटियों के बारे में। चींटियां हमेशा एक सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं? ए क्योंकि वो देख नहीं सकती, बी क्योंकि वे एक दूसरे को सुनती हैं, सी क्योंकि वो जमीन पर छोड़ी गई एक गंध का पीछा करती हैं, या डी क्योंकि रानी चींटी उन्हें ऐसा करने का आदेश देती है। और सही जवाब है सी, वे जमीन पर छोड़ी गई गंध का पीछा करती हैं। असल में चींटियां फेरीमोन नाम का एक केमिकल निशान छोड़ती जाती हैं, जिसे सूंघकर बाकी चींटियां एक परफेक्ट लाइन में चलती हैं। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो मधुमक्खियों से जुड़ा है। बिहार जैसे इलाकों में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ए जुलाई से सितंबर, बी अक्टूबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च या डी अप्रैल से जून। इसका सही जवाब है बी, अक्टूबर से दिसंबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही वो समय होता है जब रानी मधुमक्खी अंडे देती है और फूलों से रस भी भरपूर मिलता है, यानी कॉलोनी को बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल। आज हमने सिर्फ कुछ ही जानवरों के रहस्यों को छुआ है। ये तो बस एक छोटी सी झलक है। अब जरा सोचिए, अगर इन जाने पहचाने जानवरों की जिंदगी इतनी अनोखी और रहस्यों से भरी है, तो इस विशाल पशु साम्राज्य में अभी और कितने अनसुने अद्भुत राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।